कैसे हैं भाइयों बहनों, कैसे हैं दोस्तों। आज के इस लाइफ में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप इस वक्त मुझसे कनेक्ट हो पा रहे होंगे और हम एक दूसरे को देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, आसानी होगी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आज के लाइव का हिस्सा बनने के लिए और थोड़ा सा समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम लोग बहुत पहले से ये प्रयास करते रहे हैं कि ये जो मॉडर्न टेक्नीक है, आधुनिकीकरण है, उससे हम लाभ ले सकें और इस तरह से लाइव जुड़ करके कुछ विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकें। और इस चीज़ का फ़ायदा तभी है जब हम थोड़ा थोड़ा किन्हीं खास विषयों पर अपने जीवन में प्रयास करते हैं। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है हम लोग कुछ ज़रूरी, कुछ खास बातों से कुछ सीख करके आगे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप जितने भी सदस्य भाई बहन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आपके कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कमेंट्स के लिए शुक्रिया। आप जितने भी सदस्य भाई बहन मुझे प्रणाम कह रहे हैं, उन सबको प्रणाम। और आज यहाँ दूसरा दिन है, मैं दूसरा दिन यहाँ पे हूँ और आप सब लोगों के साथ बीता बहुत सारा पिछला समय मुझे याद आता रहा कि कैसे हम जब भी हमें मिलने का मौका मिला, किस तरीके से हमने बहुत ही उत्साहित रूप में, बहुत ही मोटिवेटेड और एक्साइटेड रूप में अपने जीवन के वो पल, वो क्षण गुजारे कुछ नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए। और मेरे हिसाब से मित्रों, ये एक बहुत ख़ास बात है कि हम हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें और किसी से भी, चाहे वो हमारा बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो, संबंधी हो, जानकार हो, अगर हमें कुछ नया सीखने में मदद कर रहा है, अगर हमें कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और किसी से भी नया कुछ सीखने के लिए हमें अगर मौका मिले, तो ये हमारे जीवन की सबसे अच्छी, सबसे ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ देर बैठ के चर्चा करेंगे और जो भी आपके सवाल हों और जो भी बातें आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से लिखिए। दोस्तों, आप बहुत से भाई बहनों के मैं मैसेज देख रहा हूँ, गाज़ियाबाद से, बाराबंकी, संडीला, बरेली, पीलीभीत, बहुत सारे क्षेत्रों से लोग मैसेज इस वक्त इस क्षण मुझे मैसेज लिख रहे हैं। धन्यवाद आपका। सबसे पहला मैसेज, आज का दोस्तों, आपको कुछ अगर ख़ास बात लिखनी हो ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मैं देख रहा हूँ और सभी लोग प्रणाम लिख रहे हैं। तो आप सबको प्रणाम, और आप सबके प्रणाम लेते हुए अगर आपको कोई कुछ को बात पूछनी है, ज़रूर पूछिए। दोस्तों, नेहा कुमारी वो पूछ रही हैं, मैं कैसा हूँ, क्या कहूँ आपसे मेरे गुरुदेव, आप बिना बताए सब जानते हैं। धन्यवाद नेहा, इतना विश्वास, इतना भरोसा जताने के लिए। आप गुरु के बारे में ये बात समझती हैं, गुरु शक्ति के बारे में, गुरु उस पावर के बारे में कि वो आपके जीवन की हर एक चीज़ जानती है, समझती है, तो ये बहुत अच्छी बात है और इस पे विश्वास हमारा रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में इस वक्त किसी की तबीयत ख़राब है, बहुत से भाई बहन स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान है, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक्त स्वास्थ्य में परेशानियां आ रही हैं और कई बार इलाज के लिए जाना पड़ता है, कई बार परेशान हो कर के अस्पताल तक जाना पड़ता है, कई बार और तकलीफ़ें होती हैं। दोस्तों, आप निश्चिंत हो कर के प्रयास करते रहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी शारीरिक कष्ट आते हैं, वहाँ कहीं न कहीं इलाज, जब तक परमात्मा के नियम में वो चीज़ बंधी है, तब तक इलाज कहीं न कहीं ज़रूर आपको मिल जाएगा। और अगर वो इलाज होना संभव नहीं है, तो कहीं न कहीं हमें उस तकलीफ़ से परेशानी किसी न किसी रूप में मिलेगी। सुरेंद्र भाई वो कुछ पूछते हैं, कहते हैं कि भैया जी, नहीं चाहते हुए भी हमारे मन में गलत विचार भावना आती है, इससे बचने का क्या उपाय है?
दोस्तों, आज इसी सवाल से शुरू करते हैं। ना चाहते हुए भी हमारे मन में गलत विचार आए तो हम उससे बचने के लिए क्या करें? दोस्तों, हर एक इंसान पर ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि हर एक इंसान अलग उद्देश्य, अलग मोटिव, अलग कारण से अपनी ज़िंदगी जीता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बहुत संसार की चीज़ों से तकलीफ़ है, आपको हमेशा हताशा हाथ लगी है, आपको परेशानी हाथ लगी है, आपको लगता है कि सृष्टि, आपका जीवन, आपका समाज, इर्द-गिर्द का आपका माहौल, सब कुछ आपके विपरीत है। आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपके विपरीत हो रही है और आप बहुत नकारात्मक, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिव माइंड में हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हर एक तरह से इंसान गलत चीज़ को चुन करके कहीं न कहीं हिम्मत बटोरने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि कहीं न कहीं उसके जीवन में हर एक चीज़ खराब है, तो कहीं न कहीं ये दोष प्रकृति का है, कहीं न कहीं ये दोष संसार का है, समाज का है, और ये दोष किसी पर मढ़ के हमें एक किस्म की सांत्वना मिल जाती है कि हम क्या करें? हम तो इन तमाम चीज़ों को कुछ बदल ही नहीं सकते। पर दोस्तों, जब भी हम ऐसे विचार करते हैं, चाहे ये बात सच हो या झूठ हो, ये एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। पर कहीं न कहीं हम अपने आप को उस परेशानी के लिए सही साबित करके उस परेशानी का हिस्सा बना लेते हैं। फिर अगर वो परेशानी दोबारा आए तो हमें उतनी तकलीफ ना हो। बजाय इसके कि हम उस परेशानी से कैसे निकलें, हम उस परेशानी का दोष कहीं न कहीं बाहरी स्थिति, व्यवहार, संसार, प्रकृति, किसी न किसी के ऊपर डाल करके कहीं न कहीं अपने दुःख को कम करना चाहते हैं। पर सही मानों में आपकी भावना, आपका लक्ष्य, आपका मोटिव ये बात डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा उस समय जब आप गिर रहे हो। दोस्तों, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि एक इंसान के धैर्य और साहस की पहचान तब होती है जब वो अपनी बहुत कठिन परिस्थिति में होता है। अच्छे मौक़ों पे तो सभी लोग खुश हो लेते हैं। जब सब अच्छा-अच्छा होता है तब तो सभी तारीफ़ कर लेते हैं। जब तकलीफ़ बढ़ती है तब आपने क्या बनाया है, क्या आपने अपने आत्म का निर्माण किया है, किस तरह के इंसान आप बने हैं, कहाँ आप बढ़ रहे हैं, ये बात उस वक़्त डिसाइड होती है। जैसे किसी बच्चे के साल भर की मेहनत का क्या परिणाम होगा, वो परीक्षा की घड़ी डिसाइड करती है। अगर कोई बच्चा साल भर पढ़ता रहे और एग्ज़ाम में उसको एक शब्द भी ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, ज़ीरो, जैसे ये बात माननी मुश्किल है कि साल भर की पढ़ाई उसकी काम में आई होगी, वैसे ही आप सारा जीवन क्या कर रहे हैं, किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इस बात से डिसाइड होता है कि आप कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, सुरेंद्र भाई का सवाल, और ज़्यादातर हम सब लोग इसी तरीके से अपने जीवन में जुड़ रहे हैं। आज का दोस्तों कोट आपने ध्यान से देखा होगा। विंसेंट वैन गॉग बहुत बड़े चित्रकार, बहुत बड़े कलाकार थे, पर साथ-साथ बहुत सारी परिस्थिति और परेशानियों से उलझ करके उन्होंने अपना जीवन गुज़ारा। वो क्या कहते हैं? कहते हैं, व्हाट वुड लाइफ बी इफ वी हैड नो करेज टू अटेम्प्ट एनीथिंग। अगर हम कुछ भी नया नहीं करना चाहें तो जीवन कैसा होगा? ऐसा बहाव में बहती हुई नाव जैसा, जिस नाव को किसी दिशा देने का हम अपने आप पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। और दोस्तों, जब बहाव के साथ नाव जाती है तो वो चट्टानों से भी टकराती है और हर तरीके से लड़ झगड़ कर परतरे पहाड़ी बहुत सारी चीज़ों से लड़ के टूट भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है, जब तक उसको दिशा देने की कोई क्षमता ना रखे। तो कुछ भी हमारे जीवन में हो, अच्छा या गलत, आपकी भावना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप कितने मजबूत हैं, इच्छा शक्ति, और कितना दृढ़ संकल्प लेकर के आप अपनी तरफ अपनी हर एक परिस्थिति को मोड़ने में कामयाब रहते हैं,
यही वो चीज़ है जो गुरु सिखाने के लिए आता है, यही वो चीज़ है जो हम और आप अपने जीवन में सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर गुरु परंपरा से जुड़े हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत से भाई बहन इस वक्त यहाँ ज़्यादातर गुरु परंपरा से जुड़े हैं। दोस्तों, गुरु परंपरा से जुड़ने के बाद संघर्ष को जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का बहुत बड़ा अभिन्न अंग बना लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब भी कुछ पाना चाहेंगे, वो लक्ष्य, वो तरीका जो भी आप बनाएंगे, वो आपकी रोज़ की मेहनत से ही संभव होगा। विवेक शर्मा कुछ कहते हैं। मदन बाराबंकी वो एक शब्द लिख रहे हैं, धन्यवाद भाई मदन। इसके बाद संगीता राजपूत। संगीता बहन, आप बहुत व्यक्तिगत प्रश्न लिख रही हैं। मैं आपका प्रश्न इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इस सबके सामने ये प्रश्न उठाना मुझे उचित नहीं लगता, पर फिर भी आप ज़रूर ज़रूर प्रयास कीजिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको इसमें लाभ मिलेगा। ज्योति शर्मा वो कुछ कह रही हैं, कहते हैं कल बेटे को एडमिट कराना है, उसकी कुछ सर्जरी होनी है। ज्योति, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ज़रूर जाएं, आपको ज़रूर लाभ मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज तक और अभी तक जो भी भाई बहन जो भी बात कह रहे हैं, उसको हम कितना मन से सीख सकते हैं, इस बात को अभ्यास के स्तर से देखिए और एक बार इस पर विचार कीजिए। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप सब लोग बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपके मैसेजेस में पढ़ पा रहा हूँ, और बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो पूरे मन से, पूरी लगन से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पर मेरा ये मानना ये है कि आपका और मेरा जो भी जुड़ाव है, जो भी हमारा और आपका मिलने का दायित्व है, वो ये कि हम अपने जीवन में हर पल हर घड़ी आगे बढ़ें। और जैसा कि मैं देखता हूँ 10 साल मैं आपके बीच में नहीं था, तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आना चाहिए। 2012 से 2022 तक मेरे ना होने पर अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था, उससे अलग, उससे बेहतरी की तरफ, उससे कुछ भलाई की तरफ आपके ये पिछले 7-8 महीने गुज़रे होने चाहिए। तब तो मेरा आपके बीच में आने का लाभ है। तो दोस्तों, मैं इस बात को समझता हूँ कि कोई भी मोटिवेटर, कोई भी प्रोत्साहक, कोई भी मेंटोर, गुरु या फिर सहयोगी, कोई भी नाम आप चूज़ कर लीजिए। अगर वो आपको प्रेरित कर रहा है हर रोज़ आपके जीवन में आपको कुछ ऐसे सवालों से आगे बढ़ने के लिए जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, कुछ हमारे जीवन में विकास होगा, और वो विकास किन चीज़ों में? उन चीज़ों में जिसमें आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं परिवार में, अच्छे परिवार के रूप में अपने आप को देखूँ, मेरे माता-पिता, उनकी खूब सेवा करूँ, बच्चे, उनके साथ अच्छा समय गुज़ारूँ, पत्नी, उसके साथ मैं एक सहयोगी, एक भागी की तरह रहूँ ताकि उसको भी तकलीफ़ ना हो, पति, उसके साथ मैं अच्छे साथ जुड़ूँ, भाई-बहन, मित्र। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अध्ययन-अध्यापन करूँ, खूब पढूँ-लिखूँ, खूब ज्ञान अर्जन करूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं ध्यान साधना में आगे बढ़ूँ, कारोबार में आगे बढ़ूँ। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको अपने आज से कल तक के समय के बीच में विकास को चुनना होगा। जहाँ भी आप ठहरे रह जाएँगे, दोस्तों, एक बड़ी सुंदर कहावत है कि तालाब में अगर कहीं पानी ठहरा रह जाए तो उस पर काई लग जाती है और उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। इसी तरह से जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे गुरु शिष्य का क्षेत्र हो, चाहे अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे कारोबार हो, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपके जीवन में कहीं न कहीं निराशा,
बोरिंगनेस, कहीं न कहीं डलनेस, एक कहीं न कहीं रुकावट की स्थिति आ जाएगी और वो बाद में आप नहीं बदल पाएँगे। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच के संबंध में वो आपको हमेशा आगे बढ़ने की तरफ सलाह देता है। चाहे वो अध्यात्म हो या अपने जीवन को बेहतर बनाना हो, अपने आप को लक्ष्य की तरफ आगे प्रेरित करने की इच्छा शक्ति से जोड़ना हो। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे भाई हैं। कपिल जी कुछ कह रहे हैं। कहते हैं, मैंने ऐसा महसूस किया है कि अपनी इच्छा शक्ति को अपने ही कमज़ोर करते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? कपिल जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे उम्मीद है बहुत सारे भाई-बहन इसी तरह के सवाल से गुज़रते होंगे। दोस्तों, इच्छा शक्ति आपकी कोई कमज़ोर नहीं करता। लोग ये प्रयास करते हैं कि अपने जीवन से आपको इन्फ्लुएंस करें, और ये जो प्रभाव छोड़ने वाली एक शैली है, ये स्वाभाविक होती है। हर एक आदमी अपना प्रभाव आप पर छोड़ता ही है। फ़र्ज़ कीजिए कोई आदमी आपसे बहुत अच्छा है, कारोबार में, व्यापार में, काम में, वो जब आपके पास आएगा तो वो अपने स्तर से आपके साथ जुड़ेगा और आपको वो प्रभाव महसूस होगा। कोई आदमी आपसे नीचे की स्तर पे है, उसको काम खराब है, कारोबार नहीं चल रहा, रोज़ रोज़ आकर के उस माहौल का असर अपने घर में देखता है, परेशान होता है, बहुत तकलीफ़ में है। वो जब आपसे मिलेगा तो वो अपना दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी, अपनी नेगेटिविटी आपके साथ शेयर करेगा। लोग अपना प्रभाव जानबूझ के नहीं देते दोस्तों। ये एक स्वाभाविक क्रिया है कि हर एक इंसान अपना प्रभाव आप पर छोड़ेगा, और जैसा-जैसा आप अट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को, जो-जो आपके डीप डाउन आपके हृदय के अंदर फँसा होगा, वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, दूसरों के गलत प्रभाव सुनते ही आपको उसमें रस आने लग जा रहा है और आप कहते हैं, हाँ, ये बात तो सही है, बहुत परेशानी है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ़ है। अगर एकदम आप इस बहाव की तरफ चले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति कमज़ोर हमारी पहले से है, क्योंकि दूसरा हम पर प्रभाव डाल पा रहा है। उससे बचने का तरीका ये है दोस्तों कि आपको पहले अपने आप पर काम करना होगा। हम ये सोचते हैं कि हमें हर रोज़ 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ नज़र रखने की ज़रूरत है, पर सही मायनों में हमें अपने आप को मज़बूत बनाने की ज़रूरत है, हर स्तर पर। और बहुत कुछ सीखना है जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकें। चाहे वो ध्यान में बैठने की इच्छा शक्ति हो, चाहे नकारात्मक या ख़राब बातों में कम गिरने की इच्छा शक्ति हो, चाहे अपने जीवन में सही चीज़ को करके उसके बाद उसको करते रहने की इच्छा शक्ति हो। देखिए दोस्तों, आप अगर कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपके इर्द गिर्द चारों तरफ समाज में ऐसे लोग आ जाएंगे जो अचानक उस पर उपहास करेंगे, हंसेंगे आप पर। अचानक आपको सुन करके कहेंगे, तुम तो गुरुजी के पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम कुछ पा नहीं रहे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ खराब है। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको गिराने की कोशिश लोग जानबूझ के नहीं, पर अपने आप वो व्यवस्था बन जाती है। उस वक्त आप कैसे हैं ये आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि यही वो परख है जिससे हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि हमको अपने जीवन में कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हमें सब आ गया है। हम बहुत कुछ पाने के लिए आज के दिन को चुन करके बैठे हैं। ये हमारा दिन आज का ये निर्णायक दिन है, और इस दिन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे टाइम मैनेजमेंट यानी समय के सही तरीके से निर्धारण करने की शक्ति पर डिपेंड करता है। आपने कई बार सुना होगा ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, मेरा तो पूरा दिन ही निकल जाता है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस टाइम को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, अभी हम इस चीज़ को नहीं जानते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ नया करने के लिए हमेशा समय निकालिए। इसलिए विंसेंट फन गॉग कहते हैं कि कुछ नया करने से घबराइए मत। उसमें असफलताएं, परेशानी, चोट, कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, स्वाभाविक है, पर उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। उससे आप 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़े जाएंगे जीवन में, और ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों,
आज बहुत सारे हमारे भाई-बहन यहाँ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे। मैं एक छोटा-सा उदाहरण, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अपने जीवन से आपको लेता हूँ दोस्तों कि सन 2012 में मैं हिंदुस्तान से आगे बढ़ कर के निकल आया और जब मैं विदेश आया, तो सन 2012 से लेकर के और लगभग 2015 तक मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था और बहुत परेशानी थी और मुझे इस चीज़ की कमी हुई कि कैसे हम अपने जीवन में आगे का रास्ता देखें, कैसे अपने जीवन में आगे का हम विचार करें। हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ने पर विचार करें और उस दौरान मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हमारे इर्द-गिर्द चारों तरफ भी हर एक इंसान बहुत विशेष काम नहीं कर रहा। लोग अभी भी उसी तरह की परेशानियों में उलझे हुए हैं। पर उन्हीं के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फ़ोकस्ड होते हैं, जो जीवन में सुबह से लेके शाम तक अपने जीवन को बहुत नियमबद्ध तरीके से बाँध के रखते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ कि अगर हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य पाना है, तो उसके लिए हमें दूसरों से अलग हट कर के कुछ अलग तरीके से अपने जीवन में प्रयास करने पड़ेंगे। अब चाहे वो लक्ष्य ध्यान भजन में आगे बढ़ना हो, गुरु के साथ जीवन जोड़ना हो या फिर अपने जीवन को जो गुरु की नज़दीकी के आने के बाद हम चाहते हैं कि वो बहुत अलग स्तर पर हो, बहुत अच्छे स्तर पर हो, बहुत ही संतोष और बहुत ही जीवन में खुशमय स्तर पर हो, जिसमें हमारा परिवार भी हम इस तरीके से उसको बनाएँ ताकि वो भी आगे बढ़े, उसको भी जीवन में विकास मिले, हम भी जीवन में आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें। तो इसके लिए आपको आपके समय को ठीक से हर रोज़ कुछ थोड़े छोटे समय के बाँट के उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और दोस्तों, जिस दिन मैंने ये बात सीखी कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर कहीं न कहीं आप समय के साथ बहुत पीछे ऐसे स्थान पर रह जाएँगे जहाँ पर आपको बाद में सिर्फ़ ग्लानि होगी और बहुत ही तकलीफ़ होगी। तो ऐसी स्थिति कभी ना आने पाए, इसके लिए आप जितने भी यहाँ पर भाई-बहन हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि थोड़ा समय दीजिए और लगभग अगले आने वाले 2 से 3 दिन आप प्रयास कीजिए ये बात जानने के लिए कि क्या वो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं। अगले 15 से 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? किस तरीके से? अपने आप से ये सवाल आप पूछिए। आप अच्छा परिवार में रहना चाहते हैं, हम अच्छे माता-पिता बनना चाहते हैं, अच्छे भाई, अच्छे बहन बनना चाहते हैं। आप अपने जीवन में अगर आध्यात्म की तरफ मुड़ गए हैं, तो आप आध्यात्म में अपने आप को कहाँ तक देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं 1 घंटे ध्यान पर बैठ सकूँ, मेरा ध्यान बने, जब ध्यान बने तो मुझे अंतर अनुभव होने लग जाएँ, जब अनुभव हो तो मेरे जीवन में जो बाहरी जीवन है वो भी बहुत सुंदर हो, उससे भी लोग प्रेरित हो सकें। या फिर आप चाहते हैं कि आपको कहीं न कहीं दूसरी तरह से आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जब आप 15 से 20 साल बाद क्या करना चाहते हैं, वो अभी सोच लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से रोज़ अपना दिन खर्च करना शुरू करेंगे, तब जा कर के आपको इस जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और गुरुजी के पास आने से आपको ये चीज़ सीखने में बहुत-बहुत लाभ मिलता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों। एस गुप्ता जी वो कुछ कहते हैं मुझे 4-5 साल से डिप्रेशन है। पता चलने के बाद अब मुझे इलाज करा रहा हूँ। इलाज करा रही हूँ, फ़ायदा तो है लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। एस गुप्ता जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज है सही दिशा की तरफ आपकी नज़र होना। डिप्रेशन अंदर से कई बार बहुत सारी विफलताओं को अपने सर पे चढ़ा लेने की वजह से होता है। आप धीरे-धीरे अपने ही अंदर इस बात को अगर स्वीकार कर लें, क्या आपके जीवन में सब गलत हो रहा है और आप उसी को इतना मानने लग जाएँ, तो कई बार रास्ते
दूर दिखाई देते हैं, दिखाई ही नहीं देते। डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि छोटे छोटे काम जीवन में करना शुरू करें। छोटे छोटे सफलताएं, मन में आई हुई किसी भी चीज़ में छोटी छोटी जीत, छोटे छोटे हमारे जीवन के सही दिशा में कदम, ये हमारे अंदर शक्ति पैदा करेंगे, साहस पैदा करेंगे, हमारा मनोबल ऊंचा करेंगे। तो जब तक आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं डिवाइड करते, जैसे आपने कहा कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ, उस नियम को अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो बेशक 5 से 5:30 कर लीजिए, 5:30 से 6 कर लीजिए, पर जो टाइम आप दें उस टाइम पर उठने की कोशिश कीजिए। आपने कहा कि मैं भोजन से पहले भजन करूँगा। अगर आप इस नियम को नहीं पालन कर सकते तो आप थोड़ा ऐसा आसान नियम बनाइए जिसको आप पालन कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जब आप बहुत बड़े बड़े नियम बना लेते हैं कि मैं रोज़ सुबह उठकर ध्यान करूँगा और मैं दिन में 2 घंटे ध्यान करूँगा, और जब आप उसको पूरा नहीं करते तो ये हताशा और ये जो विफल हो जाने का जो एक डर है, इसकी वजह से कई बार आप कुछ करते ही नहीं। इसलिए छोटे छोटे ऐसे लक्ष्य बनाइए जो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपके अंदर डिप्रेशन या फिर किसी तरह की हताशा धीरे धीरे दूर अपने आप होने लग जाएगी। दोस्तों, समय का हमें इस बात पे बहुत ध्यान रखना है कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि अब अगर मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन में कुछ अभ्यास के स्तर पे करें। और मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि दिसंबर का महीना है, कल भी मैंने बात दोहराई थी कि रोज़ का एक नियम, छोटा सा भी नियम हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। वो नियम अगर आप तोड़े नहीं, अगर उस नियम को, संकल्प को आप छोड़े नहीं, तो आसान संकल्प बनाइए। और मैंने आपको बहुत आसान संकल्प दिया था कि दिन में एक समय, और अगर आप वो समय बांध सकें एक निश्चित समय पे बहुत अच्छा होगा, नहीं बांध सकें तो उसको आसानी से जब भी आपको ठीक लगे वो समय 10 मिनट के लिए आपको ये एक्सप्लोर करना है, ये जानना है, ये गूढ़ता से देखना है कि आपके शरीर के अंदर कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है जिसको आप इंटरनली जान सकते हैं, आंखें बंद करके देख सकते हैं, और वो है अंधेरा। अंधेरे में 10 मिनट आपको जुड़ना है। तो दोस्तों, 10 मिनट रोज़, ये संकल्प हम लोगों ने लिया था, और लगभग पूरा महीना हम लोग 10 मिनट अगर बैठें तो धीरे धीरे हमारी दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आपको ध्यान करने में आसानी होगी, आपका मन लगेगा, आपका ध्यान टिकने लग जाएगा। दूसरी चीज़, आपको अपने आप से कभी डर नहीं लगेगा। आप ये धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि आप शरीर से अलग भी एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसी शक्ति है जिससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो संकल्प बांधिए दोस्तों, और संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। विपिन चंद्र वो कहते भैया जी सादर प्रणाम। जैसा आपका 10 वर्ष का इंतज़ार किया, और जो कुछ समय बचा है ये भी इंतज़ार कर लेंगे। जब हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, जब हम गुरु दिवाली मनाएंगे। विपिन भाई, आप इंतज़ार मत कीजिए। इंतज़ार कई बार बहुत गलत संदेश देता है। 10 वर्ष आपने इंतज़ार किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पर अब आगे इंतज़ार मत कीजिए। अब आप जो भी करना चाहते हैं उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मकाम, जो मन में धारणा आपने बनाई है उसको आप एक ही कदम में पा लेंगे। कई बार हम एक बहुत ही परफेक्ट इमेज पाने के लिए कि हम बस उसी दिन कोशिश करेंगे जिस दिन हम पूरी तरह तैयार होंगे, हम बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, आपका इंतज़ार तभी सफल होगा जब आप आज से ही उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। तो जो भी आप पाना चाहते हैं उसको धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। और मैंने तो शुरू कर दिया दोस्तों। मैं आपके बीच में हूँ, आप सबके साथ जुड़ता हूँ, आप सबसे धीरे धीरे अपने जीवन में इस बाहरी जीवन की शुद्धता, इस बाहरी जीवन में किस तरीके से हम अच्छे हो सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, मेरा सबसे पहले ही धारणा ये है
कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपको लगे कि आपके बच्चे शैतान हैं और आप नाराज़ हो जाते हैं, तो पहले अपनी नाराज़गी पे काबू पाइए। अगर आपको लगता है आपके घर में बड़ा विरोधाभास है, लड़ाई झगड़ा है, तो कहीं न कहीं प्रेम का फिर से सत्कार का, फिर से एक दूसरे की बात सुनने की, सहनशीलता का एक नियम लेके आइए। फिर से अपने परिवार में एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखिए, फिर से एक दूसरे को थोड़ा अच्छा प्रोत्साहित कीजिए उनके हार्ड वर्क के लिए। क्योंकि दोस्तों, हम बातें बहुत ऊंचे स्तर की करते हैं कि हमें आध्यात्म चाहिए, हमें परमार्थ चाहिए, हम जीवन में खोज रहे हैं, पर हमारा जो सामान्य जीवन है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है जहाँ हमें परेशानी होती है रोज़ रोज़ की। तो एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कीजिए, चाहे आप भाई बहन हैं, चाहे माता पिता के साथ हैं, चाहे किसी अपने दाम्पत्य जीवन में हैं। ज़रूर ज़रूर एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से अपने मन भाव, अपनी व्यवहार करने के तरीके, एक दूसरे से किस तरह से बातचीत करनी है, उसमें एक मधुरता लाइए, एक प्यार मिठास लाइए। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान से जुड़ी हुई हैं, ये आपको पता चलेगा। आपको बहुत जल्द ये चीज़ एहसास होगा कि आप परिवार में कैसे व्यवहार करते हैं, ये चीज़ आपके आत्मिक अनुभव से कितनी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ज़रूर प्रयास कीजिए। बिजनेश वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त एसडीएम है, उसके लिए कोई सेवा बता दो प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। मैं आर्मी में हूँ। बिजनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है समय आएगा तो ज़रूर ज़रूर सेवा बताई जाएगी, और ज़रूर ज़रूर किसी न किसी रूप में वो ज़रूर किसी साधन से हमारे स्वामी जी के मिशन में ज़रूर सहयोग कर सकेंगे। दिनेश वर्मा जी वो कहते हैं कि मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं एक सफल समाज सेवक के रूप में मानव सेवा करना चाहता हूँ। दिनेश भाई, बहुत अच्छा विचार है, और मैं चाहता हूँ हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को बहुत मजबूती से आगे बढ़ने के लिए और समाज सेवा, देश सेवा, जन सेवा की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो आप खूब खूब मन लगा के करें। मेरा पूरा पूरा प्रेम और मेरे पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कृष्ण मौर्य वो कहते हैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, कृपया बना के रखिए। तो कृष्ण भाई, बहुत बहुत मेहनत करके पढ़िए, आपको ज़रूर ज़रूर लाभ मिले। पारुल बहन वो कहती हैं कि प्रेम बढ़े, यही प्रार्थना है। ये प्रेम सब मानव जाति से हो और उस चीज़ से हो जो परमात्मा को प्यारी है। ज़रूर, धन्यवाद बहन। दोस्तों, आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे प्रश्न लिखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप खूब खूब इस तरह के प्रश्न किसी भी लाइव सेशन के शुरू में रखें तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। बहुत ही किसी भी लाइव सेशन को बहुत ही सजग तरीके से करने में बहुत ही खुशी का एहसास होगा। तो आप लोग बहुत बहुत मन से ये काम करते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो उम्मीद कीजिए कि आप बहुत जल्दी रोज़ के लाइव सेशन से लाभ ले सकें। सचिन भुल्लर वो कहते हैं कि भैया जी, मैं 1 साल से डिप्रेशन में रहा हूँ, लेकिन ध्यान में और गुरु की याद से मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाया। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आपके इस मैसेज को शेयर करने के लिए। मुझे उम्मीद है आप जैसे बहुत सारे बच्चे, आप जैसे बहुत सारे लोग अगर किसी भी तरीके से तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आप ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिए कि ये सिर्फ एक मनोभाव है। किसी भी विफल क्षण को बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्वीकार कर लेना कि मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, कई बार ये आपको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देता। पर जब किसी के ऊपर परमात्मा का हाथ हो और आपके पास बहुत सारे रास्ते हों, आपके पास धीरे धीरे हर तरह के विकल्प में आगे बढ़ने के साधन हो, तो आप धीरे धीरे हर एक परेशानी को पार कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है आप सब पर, और आप सब भी अपने आप पर विश्वास कीजिए कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि उसका इलाज सही समय पर ना किया जा सके, ऐसा विश्वास रखिए। प्रिया शर्मा वो कहती हैं कि कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ, फिर भी लोगों के सामने मुझे गलत साबित क्यों किया जाता है। प्रिया बहन, आप और आप जैसे बहुत सारे भाई बहन अगर इस तरह की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं,
सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि लोगों की विचार या लोगों की परिकल्पना, लोगों का जजमेंट, ये वो अपनी अंदर की परेशानियों की परछाई है। वो आपको नहीं जज कर रहे, वो अपने आप को जज कर रहे हैं। अगर वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, पर वो आप नहीं हो, तो आप उन चीज़ों पर उतना ही कम ध्यान दो जैसे आप सड़क चलते किसी दूसरे ऐसे तमाम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते जो सच नहीं बोलता या किसी तरह से विरोधाभास में है। कोई कुछ भी बोले, अगर वो आपके बारे में नहीं है तो उसका आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर कोई कितना ही बोले, अगर लोगों को झूठी मानना है तो ये उनकी गलती है। दोस्तों, आज धीरे-धीरे समय इस तरफ होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जिस खुशी और एक्साइटमेंट से अपने सवाल पूछ रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के जवाब मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका लाभ कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मिलता चले। तो हम लोग हर रोज़ कोशिश करेंगे, जब भी हो, जैसे भी हो, लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ा जा सके। तो दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबके इस सहयोग के लिए। समय बहुत हो गया है, इसलिए आगे जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा अगले लाइव सेशन में उन सवालों के जवाब ज़रूर लिए जा सकें। जो भी 2-3 सवाल अभी लोगों ने लिए, मैं उनको नोट कर लेता हूँ ताकि आपको आने वाले समय में उनके जवाब ज़रूर दे सकूँ। तो दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस लाइव के लिए। समय धीरे-धीरे हो रहा है, तो आप सब भी आज की शाम खुशनुमा गुज़ारें। बहुत ही अच्छी तरीके से आज की शाम का समापन करें, एक याद के ज़रिए, एक किसी न किसी अच्छी धारणा की तरफ जुड़ कर के। तो इसी बात के साथ आज का लाइव सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। एक छोटी-सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कल का लाइव सेशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ और कुछ दिन कुछ काम पूरे करने की कोशिश रहती है ताकि जल्द से जल्द काम हो। तो कल लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करूँगा इस दौरान एक वीडियो बना सकूँ आपके लिए, और आने वाले 1-2 दिन में अलग से वीडियो भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, जल्दी ही आपके साथ मिलते हैं। कल लाइव सेशन नहीं होगा, उसके अगले दिन फिर उसी समय पे लाइव सेशन करेंगे। दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आज के लिए और आपके इतने सुंदर जुड़ाव के लिए। मुझे उम्मीद है आप इस लाइव सेशन से कुछ न कुछ सीखते होंगे, कुछ न कुछ लेके वापस जाते होंगे। किसी न किसी तरह से आपको इस लाइव सेशन से लाभ मिलता होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए, और जल्दी ही मिलते हैं कल के अगले दिन, परसों। तब तक के लिए शुभ रात्रि और आपका आज की शाम अच्छी गुजरे। धन्यवाद।